हाय एवरीबॉडी, गणितज्ञ ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम लोग लेक्चर में अपना पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? रियल नंबर्स। जो भी यहाँ पे हम लोग सिलेबस कवर करने जा रहे हैं वो सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों होगा। एनसीईआरटी बुक्स एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, है ना। इन बुक्स से जो बेटर से बेटर क्वेश्चन हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लीज़ कंप्लीट चैप्टर की स्टडी करेंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पहला चैप्टर देन दूसरा चैप्टर, इस तरह से कंप्लीट सिलेबस अपन लोग कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले चैप्टर से। और पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब ये है कि हम लोग नंबर के बारे में जानेंगे, नंबर की स्टडी करेंगे, क्योंकि मैथ्स में सबसे पहले नंबर के बारे में अगर आइडिया होता है तो फिर आगे हम लोग कंटिन्यू ईजिली कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। अपन लोग शुरुआत करें चैप्टर्स फर्स्ट, जो कि है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में देखिए कि रियल नंबर्स सबसे पहले होते क्या हैं। तो स्टडी अगर किया जाए तो हम लोग नंबर से स्टडी करें तो नंबर हमारे जो नंबर हैं, नंबर्स वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। नंबर ही हमारे बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। और पहला है हमारा रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, और दूसरा है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। बात आती है यार इनके डेफिनेशन की कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर्स की डेफिनेशन ये क्या है कि इफ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट then it is real number। मतलब कोई भी नंबर है और उसका स्क्वायर करें और पॉजिटिव रिजल्ट निकले तो उसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर हमारा कैसा है, एक रियल नंबर है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, हमने 1 का स्क्वायर किया, है ना। एक नंबर है 1 है और हमें ये चेक करना है कि ये 1 क्या है, रियल नंबर है या इमेजिनरी नंबर है। तो चेक करने के लिए टू चेक अपन लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे। जैसे ही 1 का स्क्वायर करते हैं रिजल्ट कितना आया, 1 आया। और 1 कैसा है, पॉजिटिव नंबर। और अगर ये पॉजिटिव रिजल्ट आया है ना, तो जी यहाँ पे रिजल्ट लिख रहे हैं अपन लोग, ये रिजल्ट है, रिजल्ट पॉजिटिव आया। दैट मीन्स ये वाला जो नंबर है वो कैसा है, रियल नंबर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव रिजल्ट आए, दैट मीन्स वो नंबर हमारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। सपोज दूसरा नंबर आपने लिया 1/2, इसको चेक करना है तो आपने क्या किया, 1/2 का स्क्वायर किया, रिजल्ट कितना आया, 1/4। और ये रिजल्ट कैसा है, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो अब इसके बारे में कंक्लूजन आप दे सकते हैं कि ये नंबर 1/2 कैसा है, रियल नंबर है। और भी नंबर्स लेते हैं, कुछ निगेटिव्स के नंबर ले लो, -3 के बारे में चेक करना है रियल है या इमेजिनरी है। तो आपने -3 का स्क्वायर किया, -3 का स्क्वायर करते रिजल्ट कितना आता है यार, 9। और ये कैसा है, पॉजिटिव। अगर रिजल्ट 9 आया और ये कैसा है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स -3 कैसा है, रियल नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, स्क्वायर रूट के कुछ नंबर ले लें। सपोज आपने √2 ले लिया और √2 के बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये नंबर जो है वो रियल है या इमेजिनरी। तो आपने क्या किया, √2 का स्क्वायर किया। √2 का स्क्वायर जैसे ही करते रिजल्ट कितना आता है यार, 2। और ये कैसा है, पॉजिटिव, मीन्स रिजल्ट पॉजिटिव आया। जब भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा किसी भी नंबर के स्क्वायर करने से, तो आप बोलेंगे कि ये नंबर हमारा कैसा है, रियल नंबर। मीन्स ये जितने भी नंबर इधर लिख रखे हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। दूसरी डेफिनेशन होती है हमारी इमेजिनरी नंबर की। अगर अपन लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करें तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर gives
रिजल्ट निगेटिव, है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने से रिजल्ट कैसा आ जाए, निगेटिव आ जाए, दैट मीन्स वो नंबर हमारा कैसा होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो इमेजिनरी है या जिनका स्क्वायर करने पे निगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो अगर नंबर की बात की जाए सपोज और ये रिजल्ट की बात की जाए, तो नंबर आपने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ -2, ये नंबर ले लिया। जब इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स रिजल्ट कैसे आएगा यार, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट का मतलब होता है उसकी पावर में 1/2 होना, और ऑलरेडी पावर पहले से होल स्क्वायर है, ये 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन्स -2 की पावर 1, दैट मीन्स -2। रिजल्ट कैसा आया, -2। इस नंबर का स्क्वायर किया और फाइनली जो रिजल्ट आया, रिजल्ट कैसा आया, निगेटिव नंबर आ गया। रिजल्ट कैसा आया यार, निगेटिव नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर करें रिजल्ट कैसा आ जाए, निगेटिव नंबर। तो आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि ये जो नंबर है वो कैसा है, हमारा इमेजिनरी नंबर है, दैट मीन्स इट इज अ इमेजिनरी। तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी निगेटिव नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे नंबर्स यार, इमेजिनरी नंबर। सपोज आपने √-3, ये भी आपका है एक एग्जांपल। अगर जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर है, स्क्वायर रूट के अंदर आपका कोई भी निगेटिव नंबर है, तो ये सारे के सारे ये नंबर, ये टोटल नंबर हमारा कैसा कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। हमारा सिलेबस में जो पोर्शन है, जो 10th के सिलेबस में है, उसमें स्टडी है रियल नंबर्स की। रियल नंबर की स्टडी करेंगे। 11 से शुरुआत होती है हमारी इमेजिनरी नंबर की। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों कंबाइन होकर के, दोनों मिल करके हमारे क्या कहलाते हैं, ये दोनों मिल करके इमेजिनरी और रियल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। 10th क्लास में जो स्टडी करना है वो इसको स्टडी करना है हमें रियल नंबर्स की। रियल नंबर के बारे में अपन लोग जानेंगे कि रियल नंबर कौन कौन से होते हैं और उनकी क्या फीचर्स होते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं रियल नंबर्स की। रेशनल नंबर में अगर स्टडी की जाए तो रेशनल नंबर ही अपने आप में कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है वो है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर के बारे में बात की जाए कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो नेचुरल नंबर में आते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 डैश अप टू इन्फिनिटी, है ना। मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर होते हैं, लेकिन कंप्लीट इस तरह से होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ इस तरह के सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इन्हीं नंबरों को एक और भी नाम से जानते हैं अपन लोग, काउंटिंग नंबर्स। ये हमारे काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं, नोन एज काउंटिंग नंबर। इन नंबर्स को अपन लोग काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। मीन्स किसी भी चीज़ों की काउंटिंग करनी होती है तो वो काउंट करने के बाद जो रिजल्ट देना होता है वो इन्हीं नंबर्स में देना होता है। कोई नंबर अगर कहीं पे प्रेजेंट है, कुछ चीज़ें हैं, तो जब काउंट करेंगे, है ना, तो उनकी जो गिनतियाँ होंगी, जो भी नंबर्स होंगे वो 1 2 3 4 करके होंगे। अगर वो नहीं होगी तो फिर 0, दैट मीन्स कभी निगेटिव में काउंटिंग नहीं होती है ना। अगर कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो वो कुछ ना कुछ होगी, 1 2 3 4 करके होंगी, दैट मीन्स इसीलिए नेचुरल नंबर को अपन लोग क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। दूसरा है हमारा होल नंबर। होल नंबर, ठीक है यार, होल नंबर नेचुरल नंबर में ही एक नंबर और इंक्लूड कर दिया जाए इन्हीं में से। मतलब क्या है, होल नंबर क्या है यार, ये नेचुरल नंबर तो होते ही होते हैं, है ना, नेचुरल नंबर तो होंगे ही 1 2 3 4 5 डैश। इसके अलावा एक नंबर और आ जाए, वो नंबर कौन सा है, 0।
मीन्स 0 1 2 3 4 5 इस तरह के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे होल नंबर्स कहलाते हैं। ये होल नंबर्स हैं। क्लियर। थर्ड है हमारा मीन्स नेचुरल नंबर में एक नंबर और ऐड हो जाए, वो कौन सा है, 0, सिर्फ एक नंबर और ऐड हो जाए तो अपन लोग बोलेंगे कि ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। थर्ड है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स इंटीजर क्या है, इंटीजर में जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको लिख लिया जाए, 1 2 3 4 5 डैश, और इन्हीं नेचुरल नंबर के निगेटिव भी लिख लिए जाए, निगेटिव्स। तो -1 -2 -3 -4 डैश -इन्फिनिटी तक। साथ साथ में 0 भी लिख लिया जाए, है ना, 0 भी लिख लें। तो ये सारे के सारे नंबर्स मीन्स आपके पॉजिटिव 1 2 3 4 5, ये 0 -1 -2 -3 -4, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स मीन्स इंटीजर्स में निगेटिव के भी नंबर्स होते हैं, 0 भी होता है और पॉजिटिव के नंबर्स भी होते हैं। अगला हम लोग अगर कैटेगराइजेशन करें तो वो यही है इंटीजर्स। इंटीजर को ही कैटेगराइज किया गया कुछ इस तरह से, या ये हम कह सकते हैं कि 4 तरह से इसको कैटेगराइज किया गया। इंटीजर्स को 4 तरह से आपने कैटेगराइज किया। तो जो सबसे पहला है ए पॉइंट, थर्ड का ए पॉइंट्स, वो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर बात आ जाए पॉजिटिव इंटीजर्स की कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, तो आप लोग बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें जो पॉजिटिव नंबर की अगर बात आए तो आप बोलेंगे पॉजिटिव नंबर ये वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेंगे 1 2 3 4 डैश, ये सारे नंबर्स। मीन्स पॉजिटिव इंटीजर एक्चुअल में क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं ना। पॉजिटिव इंटीजर ही हमारे क्या है, नेचुरल नंबर। अगर देखा जाए पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन से नंबर आए, तो वही नंबर हमारे कहाँ पे हैं, नेचुरल नंबर में भी हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर कहा जा सकता है। दूसरा अगर लिया जाए, दूसरा कौन सी कैटेगरी है, आप बोल सकते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स में अगर देखा जाए नंबर्स कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मीन्स निगेटिव नहीं। तो जो इंटीजर्स हैं सारे के सारे इंटीजर्स में उनमें से निगेटिव वाला नहीं लेना है, मीन्स निगेटिव नहीं। तो निगेटिव कौन कौन से यार, निगेटिव यहाँ तक ही। तो इनको हटा करके बाकी जो बचे, बाकी कौन बचा, ये सारे बचे और 0 बचा। तो 0 1 2 3 4 डैश, ये सारे नंबर्स, इन सारे नंबर्स को आप बोलेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं। कभी भी बात आएगी नॉन निगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं, तो 0 1 2 3 4। नॉन निगेटिव इंटीजर्स टर्म अगर क्वाइन होता है तो आप उसका रिजल्ट यही समझेंगे कि 0 1 2 3 4 इनके बारे में बात हो रही है। दैट मीन्स नॉन निगेटिव इंटीजर कुछ होल नंबर की तरह है। होल नंबर नॉन निगेटिव इंटीजर्स एक जैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर एक जैसे हैं। सी अगर थर्ड टाइप की बात की जाए तो आप बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। अगर यहाँ पे हम लोग निगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो सबसे पहले अपन लोग इंटीजर्स में पहुंचेंगे और इंटीजर में देखेंगे निगेटिव इंटीजर। निगेटिव कौन कौन से हैं, तो निगेटिव ये वाले हैं आपके, ये निगेटिव हैं। और अगर इनके बारे में बात की जाए तो निगेटिव नंबर्स कौन कौन से हैं, -1 -2 -3 -4 डैश अप टू -इन्फिनिटी, है ना, -इन्फिनिटी तक इधर पे आएंगे। तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, निगेटिव इंटीजर्स। इधर से जितने भी नंबर हम लोग आएंगे पीछे -5 -6 -7 -8, है ना, इस तरह से काउंट करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे, -इन्फिनिटी तक। तो वो सारे के सारे नंबर्स हमारे निगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। डी पॉइंट है हमारा
नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे? तो नॉन पॉजिटिव मीन्स नाम से पता चल रहा है यार, नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं है ना, तो पॉजिटिव नहीं, तो हम लोग इंटीजर्स में आते हैं, इंटीजर्स में आएंगे। हमने यहाँ पे गौर से देखा कि इनमें से कौन से पॉजिटिव नहीं, मीन्स पॉजिटिव नहीं लेना है, ऐसे इंटीजर्स लेना है जिसमें पॉजिटिव ना हो। तो पॉजिटिव नंबर तो ये है, इनको नहीं लेना है। जब इनको नहीं लेंगे बाकियों को लेंगे तो वो आ जाएगा 0, -1, 2, -3 है ना, तो 0, -1, -2, -3, -4 डैश अप टू -इन्फिनिटी। तो ये जो सभी सेट बना है ना, ये सारे के सारे सेट, सेट का मतलब आप काउंट मीन्स कलेक्शन से समझे कि जो भी नंबर्स का कलेक्शन है उनमें से पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव। तो आप इनको ध्यान पे रखें है ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे हमारे यूज़ में आएंगे। ये था कैटेगराइजेशंस ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का कैटेगराइजेशन हमने कुछ इस तरह से किया। दूसरा है इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर में कोई टाइप नहीं होता है, इर्रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर की ही तरह होंगे। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक कि इसी पे रियल नंबर्स में भी और कौन कौन से पोर्शंस या नंबर्स हो सकते हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रैक्शन की बात करें अपन लोग, दूसरा हमने टॉपिक लिया यहाँ पे फ्रैक्शन। सपोज हमने एक नंबर लिया यार 1/2, 1/2 अगर हमने कंसीडर किया, तो अगर ये नंबर जो है वो p/q फॉर्म में है और इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में है ना, कैसे होता है? तो आपने कहा 2 से डिवाइड करिए 1 में, ठीक है, 1 में 2 से डिवाइड करिए। टेबल अगर काउंट करेंगे तो आपका नहीं जा रहा, तो आपने 0 पॉइंट ले लिया, जैसे पॉइंट लिया एक 0 यहाँ पे आ गया। अब डिवाइड करेंगे तो आपका 5 टाइम्स जाएगा, 5 × 2 कितना हो गया 10 यार, 10 यहाँ पे 0, तो रिमाइंडर कितना निकला 0। जैसे ही रिमाइंडर निकल आता है 0 तो अपन लोग डिवीज़न करना रोक देते हैं है ना। तो जो ये नंबर्स था उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना हुआ 0.5, 0.5। दूसरा नंबर एक और हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। सपोज हमने 1/3 ले लिया, 1/3। अगर 1/3 को आप डिवाइड करने जाओगे तो 3 से 1 को डिवाइड किया, कितनी बार गया? एक बार भी नहीं जा रहा, तो आपने क्या लिया? पॉइंट ले लिया। पॉइंट लेते ही 0 यहाँ पे आया। अब कितनी बार जा रहा है यार? 3 टाइम्स, 3 ले लिया। 3 × 3 कितना हो गया यार? 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, एक 0 और आ जाएगा है ना, डिवाइड करने के लिए 0 ले लिया आपने। फिर 3 टाइम्स गया, 3 ले लिया, यहाँ पे 9 आया, फिर 1 आ गया, 0 ले लिया। डिवाइड करेंगे है ना, डिवाइड सभी को आता है यार करना। डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स फिर जाएगा, 3 टाइम्स, और यहाँ पे 1 आएगा। दैट मीन्स ये जो सीरीज़ है वो चलती रहेगी बार बार। ये जो डिवीज़न है वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि बार बार रिमाइंडर 1 मिल रहा है, तो आपका क्वोशिएंट यहाँ पे 3 भी मिलता रहेगा। तो इस नंबर को अपन लोग बोल सकते हैं 0.333 इसी नंबर्स को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.3 और उसके ऊपर ये बार यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो 1/3 जो है वो इक्विवेलेंट होती है इस नंबर के। ये नंबर हमारा डेसिमल फॉर्म में है, ये नंबर p/q फॉर्म में है, या ये कहें रेशनल फॉर्म में, मीन्स रेशनल नंबर है। तो आपने दो तरह से देखा यार है ना, नंबर्स को अगर जब आपने डिवाइड किया तो दो तरह से देखा कि नंबर एक था कि यहाँ पे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे ये डिवीज़न रुक जा रहा था, यहाँ पे डिवीज़न चलता चला जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल और ले अपन लोग, सपोज आपने डिवाइड किया 20/11, 20/11 अगर डिवाइड करने जाए तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है।
20 अपॉन 11 को जब आप डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट देख रहे हैं अपन लोग, 11 डिवाइडेड 20 डिवाइडेड बाई 11, एक बार आया 11 आ गया यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट किया 9 रिमाइंडर, नहीं जा रहा आपने पॉइंट यूज किया, एक जीरो आया 8 टाइम्स, जब ने टेबल आपने काउंट की 11 इंटू 8 88 हो गया, 88 सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया। देखिए फिर आपने ज़ीरो लिया यहाँ पे, जैसे ज़ीरो लेंगे तो डिवीज़न है ना, सब डिवीज़न आपको आता है, ज़्यादातर लोगों को डिवीज़न आता है। आपने यहाँ पे 20 आया, 11 से फिर डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाने के बाद यहाँ पे आपका 11 हुआ, फिर सब ट्रैक करेंगे तो 9 आएगा, डिवीज़न नहीं जा रहा, ज़ीरो ले लिया, फिर आपका 8 टाइम्स होगा 88, फिर अगर देखेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ज़ीरो, फिर डिवीज़न किया 1 टाइम्स गया, देन फिर से आपका 1 टाइम्स 11 हुआ, सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आया, ज़ीरो, फिर आपका 8 टाइम्स डिवीज़न, 11 इंटू 8 88, सब्ट्रैक्ट किया 2 आ गया, दैट मीन्स ज़ीरो, है ना। तो ये सीरीज़ रुक नहीं रही है, बार बार चलती चली जा रही है। आपने देखा 8 1 8 1 8 1 ऐसा चलता रहेगा, आपका बार बार चलता रहेगा। तो आप इसी को है ना जब डिवीज़न कर रहे हैं तो ये आएगा 1.818181 है ना, और ये सीरीज चलती रहेगी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 1.81 और 81 पर दोनों नंबर्स पे बार। तो आपने देखा जब भी P बाई Q फॉर्म के जो नंबर्स हैं या जो फ्रैक्शन नंबर्स हैं, जब उनको डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करने आप जा रहे हो तो डिवीज़न पॉइंट्स के बाद 1-2 डिजिट के बाद रुक भी जाता है और कभी कभी नहीं रुकता है, मीन्स डिवीज़न चलता रहता है। तो जब भी डिवीज़न रुक जाएगा तो उसको बोलेंगे कि ये डिवीज़न हमारा जो है वो टर्मिनेट हो गया, दैट मीन्स ये कहलाएंगे हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे। वहीं पे अगर इनकी बात की जाए तो ये नंबर्स जो हैं वो हमारे कहलाते हैं, देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं ना, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे तो ये कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गए, मीन्स जिसमें डिवीज़न करने के बाद पॉइंट के बाद 1 2 3 जो भी डिजिट्स आती हैं है ना, उसके बाद डिवीज़न रुक जाए तो वो जो डेसिमल नंबर्स हैं वो कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और जिसमें डिवीज़न कंटिन्यू चलता चला जाए तो वो नंबर हमारे कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब आपस में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो हैं वो फिर दो तरह से कैटेगराइज होते हैं। जो डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स वो दो तरह से कैटेगराइज हो रहे हैं। पहला क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा जो कैटेगराइजेशन है उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके एग्जाम्पल में आपने देखा ना, इसके एग्जाम्पल में अगर आपने देखा कि वो कौन कौन से थे यार डिवीज़न, कि 0.5 आया था, ऐसे और भी नंबर आ सकते हैं। 1/4 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, जब आप 1/8 को डिवाइड करेंगे तो 0.125 आ जाएगा। इस तरह के आपके डिवीज़न मिलते रहेंगे, है ना, ये डेसिमल नंबर्स मिलते रहेंगे। तो इन नंबर्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ये आपस में फिर दो तरह से कैटेगराइज होते हैं। नंबर एक है रिकरिंग, है ना, रिकरिंग। दूसरा है नॉन रिकरिंग, ये हो जाएगा हमारा दूसरा नॉन रिकरिंग डेसिमल।
रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिशन, रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है भैया ना, रिपीटेशन हो रहा है वहाँ पे। यहाँ पे नॉन रिपीटिंग ऐसा बोल सकते हैं, रिपीटेशन नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग। अगर इनके एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे आपने देखा जब आप डिवाइड कर रहे थे 1/3 को, है ना, ये डिवीज़न कर रहे थे, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, तो रिजल्ट आ रहा था 0.3333 और ऐसे सीरीज बन रही थी। इसी को आप लिख रहे थे 0.3 बार, क्योंकि बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा था, इसलिए आपने इसको बोला रिकरिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इस वाले नंबर का अगर नाम दिया जाएगा कि ये नंबर क्या है, किस टाइप का डेसिमल है, तो बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है। ये नंबर्स कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है ना, ऐसे इसका नाम लिया जाएगा। ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर है। तो आई थिंक याद रहेगा आपको। दूसरा अगर आपने देखा था कि आपने जब 20/11 का डिवीज़न किया था, 20/11 का डिवीज़न किया तो यहाँ पे रिजल्ट आया आपका 1.818181 और ये सीरीज चलती जा रही थी। इसी को आपने कुछ ऐसे लिखा था 1.81 और 81 पे बार यूज़ किया था। दैट मीन्स ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 8181 बार बार रिपीट हो रहा है, तो रेपिटेशन हो रहा है। दैट मीन्स ये नंबर भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ऐसा भी नाम ले सकते हैं, या ले सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे रिकरिंग नंबर्स के। कभी कभी आप जब डिवीज़न करते हो तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं लेकिन रिपीट नहीं करते हैं ना। कभी कभी आपको ऐसा भी रिजल्ट मिलेगा कि जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो वो जो रिजल्ट है वो क्या होता है कि रिजल्ट जो है हमारा वो टर्मिनेट नहीं होता, और दूसरी चीज़ वो रिपीट नहीं कर रहा होता, जो एक सीक्वेंस नहीं मिलता, एक पैटर्न नहीं मिलता। जैसे अगर एग्जांपल लिखे हम यहाँ पे 2 3 4 5 8 1 3 4 2 5 ऐसे ऐसे चलता चला जा रहा है ना, और कोई भी सीक्वेंस नहीं मिल रहा है यहाँ पे कि कोई सीक्वेंस मिल रहा हो, कहीं पे भी आप सीक्वेंस नहीं मिल रहा। तो ऐसे नंबर्स को अपन लोग क्या बोलते हैं कि ये वो डेसिमल नंबर्स हैं जो कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रुक भी नहीं रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, तो नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, या इनको ये भी बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए अगर और भी देखें कौन से एग्जाम्पल हैं, तो √2 है ना, √2 अगर इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 1.41421356 डैश ऐसे चलते चले जाएगी, है ना। तो अगर यहाँ पे भी देखिए कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, रेपिटेशन नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मीन्स आपका ये डेसिमल फॉर्म में आगे कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, तो ये भी नंबर हमारा कैसा कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो जो नंबर है ना, जो नंबर हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, यही नंबर हमारे क्या कहलाते हैं यार, ये नंबर हमारे कहलाते हैं, एक एग्जांपल और ले रहे 05080 है ना, ऐसे करके नंबर्स हो सकता है। जब आप निकालते हो ना कि क्लासेस में आपने निकालते थे, स्क्वायर रूट निकालना सीखते थे छोटे क्लासेस में, √2 का √3 का, है ना, इन नंबर्स का, तो आप देखते थे कि ये आपका कुछ इस तरह के रिजल्ट आते थे ना, लेकिन इतनी दूर तक नहीं निकाला जाता था वहाँ पे, बस आइडिया ले लिया जाता था। √2 की वैल्यू 1.41 जो ये हम लोग यूज़ करते हैं, या 1.42 या ये 1.41 जो यूज़ करते हैं, वो अप्रॉक्स वैल्यू होती है ना, ये प्रॉक्स वैल्यू होती है जो हम लोग यूज़ करते हैं वैसे अपनी कैलकुलेशन के लिए। इसी तरह √3 की 1.72732 है ना, जो ये वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं
वो क्या है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होती है, चलती चली जाती है सीरीज में, है ना, रुकती नहीं है। तो जो नंबर्स हमारे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, इनको अपन लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। यही हमारे इर्रेशनल नंबर के भी एग्जाम्पल हैं। तो इन नंबर्स के बारे में आप लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर कैसे यार, इर्रेशनल नंबर्स हैं, ये इर्रेशनल नंबर हैं। डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, इस टाइप के जो नंबर्स हैं ये नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ये नंबर रेशनल नंबर होते हैं, ये नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो आपने देखा कि डेसिमल नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स को भी दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, और पहला क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो नोट करके अपन लोग एक चीज़ और भी लिखेंगे यहाँ पे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, या जिनका रिपीटेशन होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, इन दोनों में खास बात होती है। दोनों टाइप्स के नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग डेसिमल्स, ये नंबर्स क्या होते हैं, इनमें दो प्रॉपर्टी होती है। नंबर फर्स्ट ये है, ये लोग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शन, इनको अपन लोग फ्रैक्शन से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट आप ऐसा भी बोल सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। मीन्स आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल्स, जैसे इसका एग्जांपल क्या है आपका 0.5, इस टाइप का नंबर। इसका एग्जांपल अगर लिया जाए तो 0.3 बार, है ना, इन दोनों नंबर्स के बारे में। तो ये नंबर और ये नंबर आपकी क्या होते हैं, ये दोनों टाइप के नंबरों को आप फ्रैक्शन से ही ऑब्टेन करते हैं, ये फ्रैक्शन से ही मिलते हैं, और दूसरी चीज़ इनको फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन निकला जो पॉइंट फर्स्ट था। दूसरा पॉइंट जो थर्ड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल है। तो ये नंबर जो हैं, ये नंबर हमारे ना ही फ्रैक्शन से मिलते हैं और ना ही फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए जा सकते हैं ना। तो लिखेंगे कांट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन से नहीं मिलते। और दूसरी चीज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, और इनको फ्रैक्शन में अपन लोग कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, दोनों चीज़ें। तो हम लोगों को ये याद रहेगा कि अपन लोग नंबर्स जो हैं फ्रैक्शन है, जब उनको हम लोग डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो दो कैटेगरी होती है, मीन्स टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में आपका डिवीज़न करने के बाद पॉइंट के कुछ डिजिट्स के बाद नंबर्स रुक जाता है, डिवीज़न रुक जाता है। उसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग में डिवीज़न नहीं रुकता है, वो भी दो तरह से होते हैं। मीन्स अगर डिजिट्स बार बार कुछ पैटर्न पे रिपीट होती हैं तो बोलते हैं रिकरिंग, अगर रिपीट नहीं होती हैं तो बोलते हैं नॉन रिकरिंग। तो ये था हमारा
रेशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अगले टॉपिक में अपन लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स का कैटेगराइजेशन और भी चीज़ों के बेसिस पे, मींस नंबर्स और कैसे कैसे होते हैं, तो वो लेक्चर नंबर 2 पे होगा। उसके बाद अपन लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा की स्टडी करेंगे। तो थैंक यू सो मच।